बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तारिक मजीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने नाइन्थ मैथ का सेशन स्टार्ट किया हुआ है और आज हम नाइन्थ मैथ की एक्सरसाइज चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2 करेंगे, एक्सरसाइज 2.2, जिसमें हमने करना क्या है। हमने पहला जो सवाल है उसमें कुछ नंबर गिवन है, हम उनको लॉग की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और दूसरे नंबर पर हमारे पास लॉग की फॉर्म में नंबर गिवन है, हमने उसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और तीसरे जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें हमने वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करनी है। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ और इन सवालात को हल करते हैं वन बाय वन। जी, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास कुछ रकमें गिवन है, कुछ एक्सप्रेशन गिवन है, इक्वेशन गिवन है, हमने उनको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो लॉगरिथम फॉर्म में लिखने के लिए जो आपने करना है वो ये करना है कि सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन में देखें तो इसमें आपको दो तरह की रकम गिवन होगी। ठीक है, एक साइड पे ताकत में होगा और एक साइड में विदाउट ताकत होगा। ठीक है ना, सिंपल लफ्ज़ों में मैं आपको समझा रहा हूँ। जिस तरह से इसको देखें, इसमें क्या है, 10 की ताकत 3 आ रही, 10 की पावर 3 आ रही, 10 की एक्सपोनेंशियल क्या आ रही है, 3 आ रही है। ठीक है ना, और इस साइड पे जो है ना ये सिंपल फॉर्म में लिखा हुआ है, ताकत की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इस क्वेश्चन को देखें, 2 की पावर 8 आ रही है और ये जो हमारे पास है ये सिंपल फॉर्म में है। ठीक है, इसको देखें, ये पावर में आ रही है, ये हमारे पास सिंपल में आ रही है, ये पावर में आ रही है और ये हमारे पास क्या आ रही है, सिंपल फॉर्म में आ रही है। ठीक है, तो जब आप लॉग लिखेंगे तो लॉग आप उस नंबर के साथ लिखेंगे जो नंबर आपके पास सिंपल फॉर्म में होगा, जो ताकत वाली फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, अब जब आप इसमें लॉग लिखेंगे तो आप किसके साथ लिखेंगे लॉग को, इसके साथ लॉग को लिखेंगे। हम इस तरह से लिखते हैं लॉग 1000। ठीक है, इसके साथ हम लॉग लिखेंगे, विल बी इक्वल टू किसके। आप देखें यहां पर जब आप लॉग लगा देंगे तो आप फिर इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये भी आपका खत्म हो जाएगा, इस फॉर्म में नहीं आएगा, ये किस फॉर्म में आ जाएगा। अब यहां पर देखें, इसको पढ़ें, ये है 10 बेस है और 3 क्या है, इसकी पावर है। तो जो यहां पर बेस होगी वो यहां पर बेस बन जाएगी। ठीक है ना, लॉग के साथ आ जाएगी और जो पावर होगी वो हमारे पास नीचे आ जाएगी यहाँ पर। तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये 10 जो है ये यहां पर आ जाएगा और ये 3 क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, अब इसको जरा देखें आप, इसमें क्या है, ये आपके पास है 256। अब 256 का आप लॉग देंगे, क्या करेंगे, लॉग 256। अब इसकी बेस क्या बनेगी, ये जो यहां पर बेस है इसकी बेस बन जाएगी बेस 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसको जरा देखिए आप, इसमें क्या आ रहा है आपके पास, ये हमारे पास 16 की पावर 1/4 आ रहा है। ठीक है, ये पावर में आ रहा है, इज इक्वल टू 1/2। तो हम किसका लॉग लेंगे, लॉग इसका लेंगे जो सिंपल रकम होगी, लॉग 1/2 और इसकी ये जो बेस है 16, इसकी बेस बन जाएगी 16 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब इसको देखिए आप, लॉग किसका आएगा, इसका आएगा। लॉग हम लिखेंगे लॉग 1/2, बेस क्या बनेगी इसकी 32 इज इक्वल टू -1/5। ठीक है, ये टोटल 8 क्वेश्चन है, इसमें जो 8 जो है सिंपल इसी तरह से करना है। आपने करना क्या है कि आपके पास इस तरह से एक्सप्रेशन है, फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू y की पावर b। तो आप क्या करेंगे, लॉग a करेंगे, ये जो इसकी बेस है इसकी बेस बन जाएगी और जो पावर होगी वो नीचे आ जाएगी। ये सिंपल फार्मूला है, इस तरह से आप ये सवाल हल करें। जी डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, आपने इसको एक्सप्रेस करना है इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ताकतवर की फॉर्म में। ठीक है ना, ताकत की पावर में लिखना है। ठीक है, लॉग को खत्म करना है। जिस तरह से क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्वेश्चन गिवन था, हमने ये आंसर निकाला है। अब हमारे पास आंसर गिवन है और हमने उस तरह के क्वेश्चन निकालने हैं। ठीक है ना, मींस ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट चल रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखें सिंपल है, हम अब बैक साइड पे चलेंगे, रिवर्स चलेंगे। कैसे रिवर्स चलेंगे, हम लॉग को खत्म करेंगे
अब log जिस रकम का खत्म होगा, अब यहां पर इसको क्वेश्चन को जरा पढ़े, log 125 बेस क्या है इसकी 5 है इज इक्वल टू 3, ठीक है ना, log 125 बेस 5 इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो अब जब इसका log खत्म होगा तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 125 आ जाएगा। अब ये जो बेस है ये बेसिकली इसकी बेस बन जाएगी, 5 की बेस बन जाएगी, 5 बेस बन जाएगी और 3 जो हो जाएगा पावर में आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है, log खत्म हो गया। अब ये एक्सप्रेशन फॉर्म में हम इसको लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को देखें, इसमें क्या है आपके पास, log 16 बेस 2 इज इक्वल टू 4। तो आप 16 इज इक्वल टू 2 की पावर 4, ठीक हो गया। इसको देखें क्या बनेगा, इसमें 1 इज इक्वल टू 23 की पावर 0। आप जानते हैं किसी भी चीज की पावर 0 क्या होती है, 1 की इक्वल होती है। किसी भी चीज की पावर 0 का, 50 की, 100 की, किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 लेंगे तो वो किसकी इक्वल हो जाएगा, 1 की इक्वल हो जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन है उसमें क्या है हमारे पास, log 1/8 बेस 2 इज इक्वल टू -3। अब log खत्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/8। अब बेस क्या बनेगी इसकी 2 और पावर क्या बनेगी -3, ठीक है। अब इसको देखें, इस सवाल को देखें, log 1/16 बेस 4 इज इक्वल टू -2। तो log खत्म करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, हमने वैल्यू ऑफ x फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पर x है, यहां पर x है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ताकत की फॉर्म में लिखना है, log को खत्म करना है, सिंपल वर्ड। log कैसे खत्म करेंगे, हम पीछे तरीका देख चुके हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 64 इज इक्वल टू x की पावर 3। अब यहां पर समझें, बेसिकली इन क्वेश्चन में आपने करना क्या है, इसमें यह करना है कि कभी पावर को आप बराबर करेंगे और कभी आप बेस को बराबर करेंगे। अगर वेरिएबल जो होगा बेस में होगा तो आप पावर को बराबर करेंगे, तो कंपेयर कर लेंगे हम उसको, वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। और अगर वेरिएबल जो होगा वो पावर में होगा तो आप इसकी बेस को इक्वल करेंगे। बेसिकली ये जो इक्वल होता है दरमियान में, ये इस तरह से होता है जिस तरह से तराजू होता है, ठीक है ना। आप एक साइड पे आपने वो जो किलोग्राम वाला पैमाना होता है जिसको हम वट्टा कहते हैं, उसको आपने रखा है 1 किलोग्राम वाला, ठीक है। और दूसरी साइड पे आपने उतनी ही चीनी डाली है, तो आप बेसिकली क्या होता है, उनका वजन एक दूसरे के बराबर हो जाता है। तो ये इक्वल क्या है, एक किस्म का तराजू की तरह काम करता है। तो जब अब आप इसकी पावर को इक्वल कर देंगे तो वेरिएबल यहाँ पर जो हमारे पास होगा वेरिएबल, और यहाँ पर जो रकम होगी वो आपस में एक दूसरे के बराबर होंगी, तभी इनका बैलेंस में रहेंगे ना। अब देखें ना, इस सवाल को करते हैं ना, मैं आपको समझाता हूँ। ये यहाँ पर बेसिकली क्या है, 64 है, तो 64 क्या होता है, 4 की पावर 4 की पावर 3 होता है, इज इक्वल टू x की पावर 3। अब पावर सेम है तो x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4। जब पावर सेम होगी तो वेरिएबल जो होंगे नीचे जो हमारे पास बेस में है ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 4। जी हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका, ठीक हो गया। अब इस सवाल को देखें, एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखें 5 की पावर x। अब यहां पर देखें जो हमारे पास वेरिएबल है वो कहां चला गया है, अब एक्सपोनेंशियल में चला गया, पावर में चला गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी बेस को इक्वल करेंगे। यहां पर हमने पावर को इक्वल किया है, अब बेस को इक्वल करेंगे। यहां पर तो 1 है, अब बेस को कैसे इक्वल करेंगे, शाबाश, एनी आइडिया किस तरह से होगा जी, एग्जैक्टली हम जानते हैं कि किसी भी चीज की जो पावर होती है वो क्या होती है, 0 की इक्वल होती है। तो 5 की पावर 0, सॉरी, किसी चीज की जो पावर अगर 0 कर दें तो वो 1 की इक्वल होता है। जैसे 5 की पावर 0 आ रही है तो ये किसकी इक्वल आ जाएगा, 1 की इक्वल आ जाएगा, 5 की पावर x। अब यहां भी 5, यहां भी 5, तो x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखें, इसमें क्या है हमारे पास, log 8 बेस x इज इक्वल टू 1।
तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 8 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। अब यहां पर देखें क्या सीन है, यहां पर हमारे पास नीचे आ रहा है ये, तो हम क्या करेंगे, पावर्स को इक्वल करेंगे। ठीक है, जब पावर्स को इक्वल करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 8 की पावर 1 इज इक्वल टू एक्स की पावर 1। सो एक्स इज इक्वल टू 8। सिंपल। ठीक है, अब इसको देखें क्या आ जाएगा भाई, x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। तो 10 की पावर -3, x इज इक्वल टू 10 की पावर -3। आप इसको लिख दें सिंपल, x इज इक्वल टू 1/10 की पावर 3। इस तरह से लिख दें, आपकी मर्जी है, या इस तरह से लिख दें 1/1000। सिंपल था ये तो बहुत पार्ट है, और ये 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट एक्सरसाइज का। ठीक है, अब देखें इसको हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। सिंपल। अब x इज इक्वल टू 4 की पावर 3/2। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 की पावर 3/2। ठीक हो गया। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 और x इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कितना होता है बेटा, 8। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देखें क्या आ जाएगा, 1024 इज इक्वल टू 2 की पावर x। 1024 जो होता है ये होता है 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर x। ठीक हो गया। सो x इज इक्वल टू 10। ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 3 है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें से एक क्वेश्चन आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं उसमें से लाजमी आएगा। ठीक है ना, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से इनको करना है। बाकी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा और अपने चैनल का भी ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।